नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेनिन्स टीपीए के बारे में। जेनिन्स टीपीए की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस कैसे होता है या रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसेस कैसे होता है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। जेनिन्स टीपीए जो है उसके अंदर हम फर्स्ट टाइम कैसे क्लेम ले सकते हैं, क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है, यानी कि हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्या प्रोसेस उसका पूरा का पूरा होता है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो वो आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ और आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना कार्ड जो है इलाज कराने में इस्तेमाल कर सकते हो, कैशलेस क्लेम में भी और रिम्बर्समेंट क्लेम में भी। तो पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेनिन्स टीपीए की जो पॉलिसी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, यानी कि वो पॉलिसी जो हम अपनी मर्ज़ी से परचेज करते हैं, अपनी पसंद का कोई ऐसा प्लान परचेज करते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके और हमारे बजट में रहे, जिसकी लिमिट भी हम अपनी मर्ज़ी से तय कर सकते हैं, उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। दूसरी टाइप की जो पॉलिसी होती है वो होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी को ग्रुप पॉलिसी भी बोलते हैं। वो पॉलिसी हमें मिलती है किसी प्राइवेट संस्था से, यानी कि या तो हम किसी प्राइवेट संस्था में या किसी प्राइवेट बैंक में वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से हमें वो पॉलिसी मिलती है और वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो उस संस्था का जो प्राइवेट संस्था है वहाँ का जो मालिक है, वो अपने एम्प्लॉई को और उसकी फैमिली को, यानी कि एम्प्लॉई की फैमिली को एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। उस पॉलिसी की सारी टर्म एंड कंडीशन वो खुद डिसाइड करते हैं, उसके लिमिट वो खुद डिसाइड करते हैं, तो उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता है। वो जो भी हमें मतलब जो पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे उसी के अंदर हमें अपना इलाज कराना होता है। वो कंपनी भी, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी अपने आप से ही डिसाइड करते हैं, उसमें भी हमारी राय नहीं ली जाती है। इसलिए उसको कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं, यानी कि ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। तो ये दो टाइप की पॉलिसी होती है। दोनों ही पॉलिसी की जो टर्म एंड कंडीशन है वो अलग अलग होती है। इंडिविजुअल पॉलिसी की जो टर्म होती है उसके अंदर बोलते हैं कि 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि जो पॉलिसी परचेज़ किया आपने उसका इस्तेमाल हम 1 महीने के बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद उसमें धीरे धीरे करके एडिशनल चीज़ें, यानी कि सुविधाएं उसके अंदर ऐड होती रहेंगी। जैसे कि 2 साल के बाद उसके अंदर सर्जरी कवर होती है, 3 साल के बाद कोई बड़ी सर्जरी कवर होगी, 4 साल के बाद कोई बड़ा ट्रीटमेंट जैसे कैंसर हो गया या हार्ट का हो गया, इस टाइप का। जितनी मतलब पॉलिसी पुरानी होती रहेगी उतनी ही इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर बेनिफिट जुड़ते रहेंगे। इसलिए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां बोलती हैं कि आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो परचेज़ करनी होती है वो कम एज में कीजिए, क्योंकि जब आपकी एज, यानी कि जब आपकी एज बढ़ जाएगी और आपको कोई तकलीफ़ होगी या कोई बीमारी होगी तो उस टाइम उस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट जुड़ चुके होंगे, जिसका फ़ायदा आपको आगे जाके फ्यूचर में मिलेगा। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं है तो आप अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी खरीदिए, यानी कि अपनी पसंद की कोई ऐसी पॉलिसी परचेज़ कीजिए, किसी भी कंपनी की कीजिए जो आपके बजट में हो या अच्छी हो, मतलब जो टाइम पे क्लेम देती हो। वो आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सी कंपनी का आपको परचेज़ करना है। तो कम एज में पॉलिसी परचेज़ करने के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस होती है वो थोड़ा अलग होती है। उसमें जिस दिन से हमारे पास पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट पॉलिसी के जो पेपर होते हैं, यानी कि पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जिस दिन हमारे पास आ जाते हैं बन के, यानी कि हमारी फैमिली का नाम वगैरह ऐड होके उसके अंदर आ जाते हैं, तो उस दिन से ही हम उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि 1 मंथ के बाद ही उसका इस्तेमाल करना होगा। दूसरी बात ये होती है कि उसके अंदर शुरुआती टाइम से ही बहुत सारी सर्जरी कवर होती है, लेकिन कुछ बड़ी बीमारियों को लेके उनकी टर्म एंड कंडीशन भी थोड़ी अलग होती है, थोड़ी उसकी भी गाइडलाइन उन्होंने अलग से बनाई होगी। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करते हो, इंडिविजुअल हो या आपके पास कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी हो, तो उसकी टर्म्स आप लोगों को पढ़ लेनी है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसी टर्म एंड कंडीशंस के अंदर ही सारी चीज़ें लिखी होती है आपकी पॉलिसी से रिलेटेड, कि कौन सी चीज़ें आपको किस टाइम पे मिलेगी, क्या क्या चीज़ें कवर है, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं है। तो आप उसको शुरुआत से ही पढ़ के अपनी नॉलेज
बढ़ा के रखिए ताकि आप लोगों को क्लेम लेते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पॉलिसी का वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद अगर हमें अपना इलाज कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की या फिर हेल्थ कार्ड की, तो हमें करना क्या है, हमें हॉस्पिटल के अंदर जाना है, डॉक्टर को ओपीडी में दिखाना है। आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ओपीडी के अंदर आप सिर्फ दवाइयाँ लेके घर आ सकते हो, यानी कि अगर ओपीडी में आप इलाज कराना चाह रहे हो तो वो आपके कार्ड में कवर नहीं होगा। आपका कार्ड कब चलेगा या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कब आपको फ्री इलाज देगी, उसके लिए आप लोगों को 24 घंटे कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा। ये क्राइटेरिया इंश्योरेंस कंपनी ने बनाया हुआ है कि मिनिमम जो पेशेंट 24 घंटे हॉस्पिटल रहेगा, और उसके लिए भी एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। मतलब आपकी तकलीफ़ ऐसी होनी चाहिए जो इंश्योरेंस कंपनी को लगे कि हाँ इसको एडमिट होने की ज़रूरत थी, या फिर कोई सर्जरी या कोई छोटा मोटा प्रोसीजर हुआ है, छोटी मोटी सर्जरियाँ भी होती है काफ़ी, उस टाइप की हुई है, और तो इंश्योरेंस कंपनी को लगना चाहिए कि हाँ इसको तकलीफ़ थी, उसी केस में आपको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज़ आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ओपीडी में जाके और दवाइयाँ लेके उसको क्लेम कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप लोगों को अलग से एक प्लान लेना होगा ओपीडी से रिलेटेड। तो ये आप लोगों को पहले से ही दिमाग में बिठा लेनी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां या एजेंट हो गए या ऑनलाइन पोर्टल वाले हो गए, वो इस चीज़ के बारे में खुलकर बताते भी नहीं है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को ऐसे परेशान होते हुए देखा है। वो इतने हो जाते हैं कि मतलब मेरे पास तो कार्ड है, मुझे तो कार्ड से इलाज कराना है, एडमिट केस नहीं है तो क्यों नहीं चलेगा, ये है वो है, क्योंकि उनको पता नहीं होता। इसलिए पहले से आप लोगों को इस बारे में अवेयर होना ज़रूरी है कि आपका कार्ड जो है वो एडमिट केस में ही चलेगा। तो आपको ओपीडी में जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा है तो डॉक्टर ही एडवाइज़ करेगा कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, या आपको इस टाइप की बीमारी है कि आपको हॉस्पिटल में रहना होगा 1 दिन 2 दिन 12 घंटे से, मतलब 12 घंटे नहीं 24 घंटे से ज़्यादा आपको रहना होगा, तो ही आपका ट्रीटमेंट यहाँ हो पाएगा और आपको रिलीफ मिल पाएगा इस तकलीफ़ से। तो उस कंडीशन में आप लोगों को फिर टीपीए के पास जाना है, यानी जो हॉस्पिटल में टीपीए डेस्क बना हुआ होता है वहाँ पे जाना है, और जेन्युइन टीपीए के डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने हैं। वो चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपसे आईडी लेंगे। आईडी में क्या लेंगे, एक आधार कार्ड लेंगे और एक पैन कार्ड लेंगे पेशेंट का। अगर बच्चा है तो उनके फादर या मदर का पैन कार्ड लग सकता है। आजकल ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां पैन कार्ड मांगना शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए अगर आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल जाना है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक हो जाने के बाद ओके हो जाते हैं तो आपको वहाँ एडमिट हो जाना है। एक चीज़ और होती है कि अगर आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओगे, यानी कि वो हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल का टाई अप जेनिस टीपीए के साथ में हो रखा हो, यानी वो हॉस्पिटल जेनिस टीपीए के नेटवर्क से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल हो, तो वो नेटवर्क हॉस्पिटल कहलाता है। और उसी हॉस्पिटल में आपको फ्री इलाज मिलेगा, यानी कि कैशलेस इलाज मिलेगा। कैशलेस इलाज का मतलब होता है कि बगैर कोई पैसा दिए हुए इलाज कराना। दूसरा ये होता है कि अगर आप जेनिस टीपीए से जुड़े हुए हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, यानी कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आप जाओगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों को पेमेंट देनी होगी, वहाँ पे आप लोगों को कैशलेस इलाज नहीं मिलेगा। तो आपने जब अपना टीपीए में कार्ड चेक कराया और उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास जेनिस टीपीए का पैनल है, यानी कि टाई अप है उनके साथ में, तो वहाँ पे आप लोगों को कैशलेस क्लेम मिल जाएगा। और वो कैशलेस क्लेम का जो प्रोसेस होगा वो वहाँ पे एक टीपीए की टीम होती है, वो खुद करेगी अपने आप से। आपको सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। जब आपकी फ़ाइल बन के रेडी हो जाएगी, लैब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, तो हॉस्पिटल की तरफ से एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरा जाएगा। उस फॉर्म के अंदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल फिल करी जाएगी और आप लोगों से उस फॉर्म पे साइन कराया जाएगा। लास्ट में डॉक्टर के साइन होते हैं और पेशेंट के साइन होते हैं। पेशेंट के अटेंडेंट भी साइन कर सकते हैं, उनके साथ जो भी कोई रिलेटिव उनके होते हैं तो उनके साइन भी वहाँ पे चल जाएंगे। उसके बाद वो प्रोसेस कर देते हैं, यानी कि जेनिस टीपीए के पास आपकी जो प्रॉब्लम है उसको लिख के उस फॉर्म के अंदर भेज देते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर्स की टीम होती है, वो आपके क्लेम को चेक करती है, रिव्यू करती है। उनको लगता है कि आपकी तकलीफ़ है, एक्चुअल में है और आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, तो आपके क्लेम को 4 घंटे के बाद पास कर देती है। यानी कि 4 घंटे के बाद, एक मिनिमम टाइम होता है उनका 4 घंटे का, तो 4 घंटे के अंदर वो आप लोगों को इनिशियल अप्रूवल दे देते हैं। कई बार 6 घंटे भी लग जाते हैं, 7 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने मिनिमम जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो 4 घंटे का बनाया हुआ है। तो उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को 4 घंटे का बता रहा हूँ। अगर उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो वो क्वेरी भी लगा सकते हैं। वो जो इनिशियल अप्रूवल आता है उसके अंदर एक एस्टिमेटेड अमाउंट पास होके आता है। जो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर के
हॉस्पिटल की तरफ से भेजा जाता है उसके अंदर ये लिखा जाता है कि ये जो पेशेंट है इस तकलीफ़ से आया है और ये 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 24 घंटे रहेगा, तो इसका इतना खर्चा बैठेगा, इतना मेडिसिन का लगेगा, इतना रूम रेंट का लगेगा, इतना लैब टेस्ट का लगेगा। तो उसके अंदर एक लमसम अमाउंट भर के भेजा जाता है इंश्योरेंस कंपनी या TPA के पास। तो उधर से भी वो एक लमसम अमाउंट पास करके भेजते हैं। मान के चलो हॉस्पिटल की तरफ से 30,000 का खर्चा उसके अंदर लमसम मतलब अंदाजे से बना के भेज दिया है। तो वहाँ से अगर 20,000 पास हो के आए और 10,000 कट के आए तो आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 10,000 की डिडक्शन आपको पे नहीं करनी है। वो इनिशियल अप्रूवल होता है, वो शुरुआती अप्रूवल होता है, उसको फर्स्ट अप्रूवल भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो डिडक्शन होके आती है वो मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि जब आप ठीक हो जाओगे, आपकी तकलीफ़ एकदम सही हो जाएगी, मतलब आपकी जो बीमारी का जो इलाज है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको डॉक्टर डिस्चार्ज के लिए बोलेंगे और डिस्चार्ज के टाइम पे हॉस्पिटल की तरफ से एक फाइनल बिल बना के TPA के पास भेजा जाएगा, यानी जेनिस TPA के पास फिर से भेजा जाएगा। उस बिल के अंदर पूरा खर्चा लिखा होता है कि इतना रूम रेंट का खर्चा है, इतना डॉक्टर विजिट का है, इतना लैब टेस्ट का है, इतने की मेडिसिन लगी है। सारा जो खर्चा होता है उस फाइनल बिल के अंदर मेंशन किया जाता है और एक डिस्चार्ज समरी बनती है। उस डिस्चार्ज समरी के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक का ट्रीटमेंट के बारे में पूरी समरी बना दी जाती है, लिख दिया जाता है। तो वो भेजने के बाद फिर 4 घंटे तक का टाइम वो लोग लेते हैं और अप्रूवल दे देते हैं। वो अप्रूवल आने के बाद आप लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को कैशलेस प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा होता है रिम्बर्समेंट प्रोसेस। रिम्बर्समेंट प्रोसेस तब होता है जब आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हो। इस कंडीशन में क्या होगा कि मान के चलो आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई ऐसी तकलीफ़ आ गई है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस हॉस्पिटल में जाना है, तो आप जो भी नज़दीक हॉस्पिटल होगा उसमें जाके आप एडमिट हो जाओगे। या फिर आपके पास में कोई जेनिस TPA से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल है ही नहीं, लेकिन डॉक्टर अच्छे हैं उस हॉस्पिटल में जहाँ पे आप इलाज कराना चाह रहे हो और वहाँ की सुविधाएं भी अच्छी है, तो वहाँ पे जाके आप लोग अपना इलाज करा सकते हो। वहाँ पर शुरुआती टाइम से ही आप लोगों को सभी पेमेंट देनी होगी। अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे तो आप क्लेम फॉर्म A और क्लेम फॉर्म B भर के अपने बिल रिम्बर्स कर सकते हो। उसके साथ में आप लोगों को हॉस्पिटल से फाइनल बिल लेना है, डिस्चार्ज समरी लेनी है, मेडिसिन के बिल लेने हैं, लैब टेस्ट के बिल लेने हैं, जो भी पेमेंट की उनकी रिसिप्ट लेनी है। सभी डॉक्यूमेंट्स पे हॉस्पिटल की साइन स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में आप लोगों को क्लेम फॉर्म A क्लेम फॉर्म B भर के सभी बिल जो है उसके साथ सपोर्टिंग में लगा के और जेनिस TPA के पास हार्ड कॉपी भेजनी होती है और सॉफ्ट कॉपी मेल करनी होती है। जब आप लोगों के बिल उनको मिल जाते हैं, यानी कि जेनिस TPA की जो टीम है उनको मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपके क्लेम को या अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम ओके हैं। अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें क्वेरी लगेगी। उस क्वेरी का आंसर आप लोगों को 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर देना होगा। अगर आपसे रिलेटेड है तो आपको देना है, अगर हॉस्पिटल से या डॉक्टर से रिलेटेड है तो क्वेरी लेटर आपको लेके जाना है हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद उसका आंसर अच्छे से करना है ताकि दूसरी क्वेरी ना लगे। दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपकी क्वेरी को फिर से रिव्यू किया जाता है और आपका क्लेम पास कर दिया जाता है अगर उनकी नज़रों में आपके डॉक्यूमेंट सही है और आपकी जो बीमारी थी वो जेन्युइन उनको लगती है, तो पैसा आप लोगों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रिम्बर्समेंट के क्लेम में कैंसिल चेक की कॉपी भी लगती है। तो जो आप बैंक की डिटेल देंगे उसके अंदर वो पैसा आप लोगों का 1 महीने के अंदर अंदर आपके खाते में आ जाएगा। तो ये रिम्बर्समेंट का प्रोसेस हो गया। तो जेनिस TPA के अंदर 2 ही क्लेम के प्रोसेस होते हैं, एक तो कैशलेस क्लेम का प्रोसेस होता है, एक रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसेस होता है। दोनों प्रोसेस मैंने डिटेल में आज की वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी लेटर भी आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, उसका जवाब भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जेनिस TPA के जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उनके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके और अपने हेल्थ कार्ड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।